आज हम लोग टॉपर क्लासेस न्यू एरिया नवादा में क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू make nomenclature of the coordination compound, and this nomenclature of the complex compound was done by the IUPAC system. What is IUPAC system? International Union Pure Applied Chemistry. डिफरेंट कंट्री में नोमेनक्लेचर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का हो रहा था वह डिफरेंट रूल के आधार पर हो रहा था। तो जब इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, जब एक देश से दूसरे देश में केमिकल जाने लगा और दूसरे देश से अपने इंडिया में आने लगा, तो नोमेनक्लेचर में अंतर पड़ जाता था और ये कंफ्यूजन पैदा होने लगा। इसलिए वर्ल्ड के सारे केमिस्ट बैठकर कॉमन रूल बनाए और उसी को हम लोग कहते हैं IUPAC सिस्टम। तो जो नोमेनक्लेचर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का करेंगे वह IUPAC सिस्टम से होगा। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को समझना आसान है और उस रूल को जानने के बाद कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फार्मूला दिया रहेगा या इंग्लिश में दिया रहेगा तो उसको हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। नोमेनक्लेचर इज इंपॉर्टेंट इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बिकॉज ऑफ द नीड टू हैव एन ambiguous method of describing formula and writing systematic names, particularly when dealing with the isomers. मैंने कहा कि आइसोमर्स के केस में नोमेनक्लेचर करने में डिफरेंस हो जाता था, तो सर्टेन रूल बनाने से इसमें भी सुविधा रहा। क्लियर कट IUPAC सिस्टम इज क्लियर कट मेथड फॉर द नोमेनक्लेचर फॉर ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड. The formulas and names adopted by the coordination compounds are based on the recommendation of the International Union of Pure and Applied Chemistry, that is IUPAC system. What is the full form? International Union Pure Applied Chemistry, है ना, ये फुल फॉर्म हुआ। तो इसी के तहत जो कॉमन रूल सारे केमिस्ट वर्ल्ड के बनाए उसी को IUPAC सिस्टम कहा जाता है और उसी के अनुसार नोमेनक्लेचर होता है। फॉर्मूला फॉर द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, द सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। सेंट्रल एटम को फर्स्ट लिस्टेड किया जाता है। द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो लिगेंड्स रहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, जैसे ए वाला सबसे पहले है ना, सी वाला बाद में, इसी तरह से अल्फाबेटिकल फॉलो किया जाता है। अब ए में भी देखिए एमीन हुआ और एक्वा वाटर, तो एमीन जो है वह पहले आएगा, एक्वा बाद में आएगा, दोनों ऐसे है। लेकिन जब दोनों फर्स्ट वाला दोनों का कॉमन हो जाएगा तो सेकेंड वाला अल्फाबेटिकल फॉलो होगा। तो एक्वा जो है क्यू बाद में है, इसलिए एक्वा बाद में आता है। तो अल्फाबेटिकल हम लोग ध्यान देंगे। पॉलीडेंटेड लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकल, इसको भी अल्फाबेटिकल करेंगे, है ना, और इसका भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिस्ट करेंगे। द फॉर्मूला फॉर द इंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चार्ज और नॉट इज इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, सबको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग फार्मूला डालते हैं कोऑर्डिनेशन का, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक देयर फार्मूलाज आर इनक्लोज्ड इन द पैरेंथेसिस, है ना। पॉलीएटॉमिक अगर रहेगा तो उसको ब्रैकेट के अंदर में हम लोग डालेंगे। लिगेंड्स एब्रिवेटेड आर आल्सो इनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस, ये लिगेंड का भी नाम हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट में ही देंगे। पांचवा, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लिगेंड्स, लिगेंड्स का नाम लिख रहे हैं एमीन एक्वा, तो उसके बीच में कोई ज्यादा गैप नहीं है, लगातार लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, जैसे एमीन, क्लोरो, क्लोरिडो, क्लोराइड को हम लोग
क्लोराइडो लिखेंगे और वही क्लोराइड जो है ब्रैकेट के बाद में उसमें क्लोराइड लिखना है, तो इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हमारा रूल एंड रेगुलेशन चलेगा। तो इसमें कोई गैप नहीं देना है। When the formula of a charge coordination entity is to be retained without that of the counter ion, the charge is indicated outside the square bracket. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो चार्ज लिखना है, चार्ज दर्शाना है, वह बिग ब्रैकेट के ऊपर में जस्ट दिखाना है। बिग ब्रैकेट के ऊपर में चार्ज दिखाना है, कैटायन शो करना है। अगर पॉजिटिव चार्ज बिग ब्रैकेट के ऊपर है तो कैटायन है, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसको हम लोग एनायन कहते हैं, वो एनायन होगा। तो कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स आयन एनायन भी हो सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज जिसमें रहेगा वो कैटायन होगा, निगेटिव चार्ज जिसमें रहेगा वो एनायन होगा। न्यूट्रल भी हो सकते हैं, दोनों ये। तो ब्रैकेट एज ए राइट सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर में चार्ज सुपरस्क्रिप्ट हम लोग चार्ज देते हैं। जैसे यहां देखिए COCN होल 3 ये सुपरस्क्रिप्ट ऊपर में है चार्ज, है ना। CrH2O 3+ ये ऊपर में है चार्ज, तो चार्ज को हम लोग ऊपर देते हैं। द चार्ज ऑफ कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनायन, ये ध्यान रखना चाहिए। चार्ज ऑफ कैटायन उतना ही होगा जितना चार्ज ऑफ एनायन होगा, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको हम लोग आयनाइज करेंगे तो कैटायन में टूटेगा और एनायन में टूटेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डेफिनेशन ही है कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अगर वाटर में डालते हैं, डिजॉल्व कराते हैं, डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन वह अपने आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा। that do not lose their identity, अपनी पहचान को नहीं खोता है। जबकि सिंपल आयन या सिंपल साल्ट या डबल साल्ट जब वाटर में डालते हैं, सभी आयंस में टूट जाते हैं और अपनी पहचान खो देते हैं, अपना आइडेंटिटी लॉस करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसको जटिल साल्ट बोला जाता है, जटिल लवण, वह अपनी पहचान नहीं खोते। लेकिन एक इसकी जो विशेषता है, कहने को तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, बट ऑल द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर soluble in water. Thank you for watching this video. Like and subscribe करें।